बिहार असेंबली इलेक्शन का डेट फाइनलाइज हो चुका है, ये चीज तो आपको पता होगा। एक जो है वोटिंग का प्रक्रिया 6 नवंबर को है और एक 11 नवंबर को रखा गया है और 14 नवंबर को रिजल्ट आ रही है। लेकिन आप अपने काम को, जो आपके अगल बगल विधायक, सांसद या फिर मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार काम अच्छा किए हैं उसी के अनुसार वोट दीजिए। और ये चीज भी देखिए कि अगला आदमी, हम जो अभी बजट में काम कर रहा है उसको छोड़ के इससे अगले आदमी को हम वोटिंग देंगे तो वो आपके लिए कितना सही होगा, ये चीज आप जरूर देखिएगा। खैर, हम बात करेंगे लालू एंड परिवार को 420 में केस दायर कर लिया गया। 420 का मतलब उनके ऊपर जुर्म का एक लग चुका है। तो ये लालू प्रसाद यादव या फिर उसके फैमिली के लिए ये मेडल है। बहुत लोग कहते हैं मेडल है और ये सच बात है। आपने देखा होगा तेजस्वी यादव जब रॉस रेवेन्यू कोर्ट से निकल रहे थे तो वहां से वो क्या कह रहे थे कि ये हम लोग संघर्ष करते रहे हैं और आगे भी करेंगे और ये चीज हमको पता था चुनाव में ये चीज होना है। आप ये चीज देखिए, रेल घोटाला जो किया था लालू प्रसाद यादव ने IRCTC का, ये कब से चल रहा है। अब हर एक साल आप देखिए चुनावी माहौल रहता है पूरे इंडिया में और हर एक महीने देखिए 3 महीने 4 महीने बीच करके इलेक्शन रहता है। अब अगले साल देखिए 2026 में इलेक्शन आने वाले, बंगाल का है, फिर साउथ में बहुत सारा इलेक्शन, फिर उसके अगले साल 27 में देखिए यूपी का इलेक्शन है और कहीं कहीं है। तो इलेक्शन का माहौल हर एक साल और 5 महीना 6 महीना पे रहता है। तो ये कह देना कि इलेक्शन की वजह से करवाया है सरकार, तो ये चीज गलत है पहली बात। और ये लोग कह रहे हैं कि वो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम संघर्ष कर रहे हैं। क्या चीज का संघर्ष? ये संघर्ष आपने किया कि 14 साल के या फिर 17-18 साल की उम्र में आपके पास करोड़ों का बंगला आ गया दिल्ली में। कहाँ से आया भाई? कहाँ से पैसा वो चीज कमाया? या फिर ये कहें कि पटना में आपका जमीन नहीं था, आपकी जो दादी है वो क्या जिंदगी संपन्न करती थी, उस पर तो नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी बैकग्राउंड आप देखिए अपना, तो आपके पास इतना संपत्ति कहाँ से आया? और आपके पिताजी या फिर माताजी 15 साल CM थे बिहार की, तो CM को कितना वेतन मिलता है कि वो करोड़ों की संपत्ति जब मतलब पूरा अपना बना ले। आप देखिए LR मॉल यहाँ पे खुल रहा था पटना में ही, बेली रोड में शायद से, वहाँ वो बंद हुआ। क्यों बंद हुआ? क्योंकि जो है लालू एंड परिवार ने उसका ब्यौरा नहीं दे पाया कि वो जमीन आया कहाँ से, उसका क्या डाटा है। लैंड फॉर जॉब आपने किया, वहाँ पे सभी स्कैम किया। अपने मौसेरे भाई के बेटे को नहीं छोड़ा तो आप बिहार की जनता को क्या छोड़िए? अपने रिश्तेदार में लैंड फॉर जॉब के लिए इसने किया है, जमीन लूटा है। तो ये सारा चीज देखिए, बिहार की जनता तो बहुत दूर की बात है, अपने परिवार में जब लालू प्रसाद यादव सेंध लगा सकते हैं तो। और एक तरह देखिए कि लालू प्रसाद यादव कितने मतलब महान चोर है। ये व्हील चेयर और बैठ के कोर्ट में जाता है और टेनिस बॉल खेलता है एकदम खड़ा हो। तो ये अपराधियों का ये रहा है, एक एरा रहा है कि जब कोर्ट में जाओ, जब लीगल मुकदमा है तो बेचारा बनकर दिखा दो कि हम बेचारा है भाई, हमको सब आके मतलब परेशान कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो ये सब बुड़बक ही है। अभी देखिए कोर्ट में फैसला आया, 420 का मामला दायर किया गया। लालू प्रसाद से पूछा गया क्या ये मामला को मानते हैं या फिर ट्रायल पर जाएंगे, तो इन्होंने बोला कि ट्रायल पर जाएंगे। अब पता नहीं ट्रायल पर जाकर क्या कर लेंगे। एक चीज जरूर करेंगे ये लोग कि कोर्ट के प्रक्रिया को लंबा करेंगे। 5 करोड़ जो है केस ऑलरेडी पड़ा हुआ है, सबको पता है, लेकिन कोर्ट के प्रक्रिया को ये लंबा करेंगे। कपिल सिब्बल इनके वकील हो जाते तो और अच्छा होता, क्योंकि कपिल सिब्बल जो है वो किसी भी मामले में कूद पड़ते हैं भाई साहब। अभी देखिए सोनम वांगचुक के मामले में या फिर कोई भी आतंकवादी के मामले में आप देखिए एक व्यक्ति सर्वोपरि खड़ा है तो वो कपिल सिब्बल। ये चूतिया आदमी जब मरेगा तो बहुत देश का बोझ हल्का होगा, क्योंकि देखिए ये आतंकवादी है, ये साले आतंकवादी है। और एक फिल्म आई थी शायद से, उसमें दिखाया गया था कि ये आतंकवादी के खून में ही मतलब गंदगी भरा हुआ है। तो ये कपिल सिब्बल जैसे वकील जो है, इनके खून में ही गंदगी है। क्योंकि ये आप देखिए देश के लिए, हित के लिए आप खड़ा नहीं होते, लेकिन देश के गद्दारों के लिए खड़ा हो जाते हैं। अभी एक वो लड़की है यूपी की, क्या नाम है उसका, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। अभी वार चल रहा था, उसके ऊपर वो कह रही थी, उसको केस दायर हुआ है, उसका भी वकील ये बना हुआ है कपिल सिब्बल। मतलब जितना आतंकवादी घुसपैठिए देखिए उसका वकील ये बन के साबित हुआ। हाँ, घुसपैठिए से याद आया, जो दिल्ली में घुसपैठियों को भगाया जा रहा था तो उस पर भी ये वकीली कर रहा था कपिल सिब्बल। या फिर आप देखिए जो वक्फ बोर्ड का है उसमें भी मामला में चल रहा था। पता नहीं इसको कहाँ से खुजली करता है, ये चल जाता है किसी का भी कोर्ट का मतलब बनकर आगे चल जाता है केस लड़ने के लिए। तो ये महा एकदम घटिया आदमी कह सकते हैं तो वो है। खैर हमारा मुद्दा भटक गया, लेकिन देखिए लालू परिवार पे जो
केस दायर हुआ है, 420 का मुकदमा लगा है, वो ऐसे नहीं लगा है, बीजेपी ने नहीं लगा है। आप न्याय प्रक्रिया को बोलते हैं कि मानते हैं, न्याय प्रक्रिया को ही नहीं मानते हैं। ईडी बिका हुआ है, इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, तो सब चीज बिका हुआ है, ये देश बिका हुआ है, तो आप ही सही है। तो फिर आप इस देश में क्यों रह रहे हैं भाई साहब? आप इस देश को छोड़ के बाहर चले जाइए। ये चीज तो नहीं है कि यूपीए सरकार थी तो उस समय सभी चीज अच्छा था। 50 साल 60 साल जितने साल आपने राज किया, इस देश में सब चीज अच्छा था। आप कैसे पत्रकारों को खरीद के, पत्रकारों से कैसे एक जो है सच्चे आदमी को उसके ऊपर केस दायर किया जाता था, पत्रकार उसको टॉर्चर करते थे आज से 15-20 साल पहले। ये चीज को आप देखिए, वामपंथी पत्रकार अभी भी है। या फिर वो कह सकते हैं एक यूट्यूबर है, उसका मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी भी अपने मतलब उसको नाम लेना मतलब चैनल को प्रमोट करना उसका, तो मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। लेकिन आपको पता है ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जो कि प्रचार करते हैं यूपीए गवर्नमेंट का, या फिर अभी बीजेपी का विफलता दिखाते हैं, ये होता है वो होता है। कृषि कानून जो आया था उस पर दिखा दिया था कि किसान एक मर गया, लेकिन मरा नहीं था किसान। वहाँ पे सोचिए किसान एक मरा था, बोल दिया, वो दंगा भड़क गया था कितना, वो तो दिल्ली पुलिस संभाल ली। तो ये सारा चीज है। ये जो सरकार में आएंगे तो सब सही है, बीजेपी जो अच्छा के लिए करे तो वो गलत है। इस देश में न्याय प्रक्रिया पे सवाल तो उठेगा, क्योंकि 5 करोड़ जो केस है वो पेंडिंग में। लेकिन कपिल सिब्बल जैसे चूतिया वकील 5 करोड़ वो जो पेंडिंग केस है उसको ले जाते तो कई लोगों को उनका दुआ लगता है। उसमें से कई बेटी होगी जिसका रेप हुआ होगा, कई महिला होगी उसका जमीन को हड़पा होगा माफिया। तो ये सारा चीज को आप देखिए, कई लाचार माँ होगी, कई लाचार बेटी होगी, कई लाचार बहन होगी, उसका केस पड़ा हुआ है भाई साहब। आप उसका केस नहीं देखते हैं, आप चले जाते हैं किसी घुसपैठिए का, देशद्रोही का केस लड़ने, वो भी फास्ट ट्रैक में, वो भी कोर्ट बंद रहेगा तो खुलवा के 2-2 बजे रात को कोर्ट खुलता है अजमल कसाब के लिए। ये सब चीज देखिए, यूपीए गवर्नमेंट में ये सब चीज हुआ है। 26/11 हमला हुआ, उसमें आप वो चीज एक्शन नहीं लेते हैं। आपके गृह मंत्री ने ये चीज को खुलासा किया है। तो ये सारे चीज को आप देखिए। और लालू परिवार का रहा बात, तो लालू परिवार तो अभी 420 का मामला में दायर हो चुका है। एक और मेडल लालू परिवार के लिए आ चुका है, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, ये सब तीनों व्यक्ति संलिप्त पाए गए। तीनों व्यक्ति जो है दिल्ली गए थे राउस रेवेन्यू कोर्ट में, और तीनों को झटका मिला है। और जो व्यक्ति पे 420 का मामला दायर होता है वो बिहार में नौकरी दे देगा। जो सोचता है कि नौकरी देगा वो महाचुतिया, महाबुड़बक और महाघटिया आदमी, जो कि बिहार के भला के लिए नहीं, बिहार के लिए गड्ढा खोदने का काम कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को चप्पलों से मारना चाहिए जो ऐसे व्यक्ति को वोट देगा। देखिए, अपना अपना मत हो सकता है, लेकिन गलत है जहाँ पे तो गलत है भाई साहब। ये जो कोर्ट में केस हुआ है ये तो लंबे प्रक्रिया के बाद केस हुआ है, ये मुकदमा दायर हुआ है, अभी फिर भी ट्रायल पे जाने वाला है। लेकिन एक संलिप्त पाया गया है ना कि 420 का केस हो चुका है, ये विक्टिम नहीं है। ये सारी चीज आप देखिए। तो ये लोग जो सोचते हैं कि लालू परिवार एंड सन ये सारे चीज करेंगे, वही पार्टी के मुखिया ही बनेंगे, पार्टी में से वही सीएम भी बनेंगे। तो भाई साहब, अब परिवारवाद की राजनीति करनी है तो पूरे बिहार आपके बाप की बकौती तो नहीं है।